डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024। जी बिल्कुल, आप लोग सही सुन रहे हैं। जो लोग ये एग्ज़ाम को देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट सवाल है। जो आप लोगों के लिए सवाल, इस सब सवाल जो क्या है, एग्ज़ाम में आना ही आना है। यानी इस तरह के सवाल क्या होता है, आता ही आता है। तो चलिए, आज की वीडियो में ये मॉडल सेट 5 हैं। अगर आप 4, 3, 2, 1 नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। आज की वीडियो में हम लोग मॉडल सेट विज्ञान और सामाजिक अध्ययन का देखेंगे 2, यानी सामाजिक अध्ययन और विज्ञान 2 देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर देखते हैं। 71 नंबर सवाल क्या है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सा धातु का उपयोग होता है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आंसर यूरेनियम। यूरेनियम का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। चलिए 71 नंबर का ए आंसर हो गया, बिल्कुल सही जवाब। चलिए 72 नंबर क्या है, गेहूँ की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेगा, नाइट्रोजन, तांबा, लोहा या पोटेशियम। तो 72 नंबर का आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है गेहूं की खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। क्या सवाल है, चूहा मारने का जहर जो है किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 73 नंबर का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, पोटेशियम साइनाइड से बनता है। क्या से बनता है, पोटेशियम साइनाइड से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 74 नंबर, पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं। पीतल में कौन कौन सी धातुएं, तो आपको पता है 74 नंबर का आंसर बिल्कुल क्या होना चाहिए, पीतल में तांबा और जस्ता है। क्या है, पीतल में तांबा और जस्ता है। तो इसलिए 74 नंबर का आंसर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 75 नंबर, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से या एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से। तो 75 नंबर का जो है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, एक पेड़ से। 75 नंबर का क्या होगा आंसर, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 76 नंबर क्या है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, चांदी, तांबा, सोना या लोहा। तो 76 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या होता है, लोहा होता है ना। आप देखते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा तो आपको एग्जाम के लिए क्या होगा, आसानी हो जाएगा। चलिए 77 नंबर सवाल देखते हैं। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, ऑक्सीजन, राख, मिट्टी, पानी। तो हाइड्रोजन को जलाने से जो बनेगा, क्या बनेगा, 77 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। आप जान रहे H2O इस तरह से मार देंगे, पानी, वाटर, है ना। 78 नंबर सवाल देखते हैं। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। तो ये तो सभी को पता है कि चुंबकीय जो सुई है किस तरफ करती है संकेत। 78 नंबर का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो उत्तर की तरफ करती है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। महासागर में ऊर्जा जल तरंगे कैसे उत्पन्न होती है, भूकंप से, सूर्य से, तारों से या चंद्रमा से। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा 79 नंबर का करेक्ट क्या हो जाएगा, 79 नंबर का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगे कहाँ से उत्पन्न होती है, तो मून यानी चंद्रमा से। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। सोना को घोला जा सकता है किस में, सल्फ्यूरिक एसिड में, नाइट्रिक एसिड में या 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रोक एसिड मिश्रण में या हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 80 नंबर का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा कि इसको 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड में मिश्रण है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 81 नंबर सवाल क्या है, 81 नंबर सवाल देखते हैं। 81 नंबर सवाल है, श्वेत प्रकाश के नली में कैसे पैदा करते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं। तो इसका आंसर हो, तांबे के तार को गर्म करके या तंतु को गर्म करके या परमाणु को उत्तेजित करके या अणुओं को दलित करके। तो इसका 81 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, तंतु को गर्म करके। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है पानी के बहने से, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, रसोई गैस से या ठोस पिघलने से। तो 82 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संपीड़ित गैस को छोड़ने से। चलिए
अगला सवाल देखते हैं 83 नंबर, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? एक प्रिज्म रंगों को अलग करने का अलग अलग किया जा सकता है, फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये आसान सा सवाल है, जो 83 नंबर का आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रकाश के प्रिज्म जो है ना, ये जो एक प्रिज्म से रंगों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, आप पढ़े होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं 84 नंबर, लोलक की कला विधि, लोलक की कला विधि ये क्या है? द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर निर्भर करती है, तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो 84 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं 85 नंबर, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है और रक्त किरण के कारण, क्लोरीन के कारण, उष्मा के कारण, या पराबैंगनी के किरणें के कारण। तो इसका 85 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, 85 नंबर का करेक्ट बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोरीन के कारण। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होता है तब कोई उष्मा हानि नहीं होती है। 50% उष्मा की हानि होती है, 30% उष्मा की हानि होती है, या 80% उष्मा की हानि होती है। तो 86 नंबर का बिल्कुल जो होगा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 30% उष्मा हानि होती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं 87 नंबर, शक्कर के क्यून से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एसिटिक एसिड, या क्लोरोफिल। तो 87 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल, है ना, इथाइल एल्कोहल, ए आंसर करेक्ट। चलिए अगला नंबर 18, रडार का आविष्कार कौन था? रडार, रडार ये बार बार आता है रडार, तो इसीलिए इसका आंसर जो आप लोग याद रखिए 88 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट वाटसन, है ना, रॉबर्ट वाटसन हो जाएगा 88 नंबर का, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 89 नंबर देखते हैं, कृमि खाद या वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि कीड़े का उपयोग किया जाता है? तो रेशम होगा ना, देखिए क्या क्या दिया है, रेशम मारिएगा, शोल कृमि, हुक वर्म, या केचुआ, इनमें से कोई नहीं, तो केचुआ लगा दीजिएगा ना। तो इसीलिए 89 नंबर का बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा, क्या, केचुआ हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, डिफिनेशन के साथ आप न समझिए, आप सिर्फ ऑप्शन पे याद किए होंगे तो देखते जाइए, ये न समझिए कि डिफिनेशन नहीं बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है, वक्त कम बचा है, आपको क्या करना है, रिवीजन करते चलना, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम, हीलियम परमाणु के एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित है? 0, 1, 2, 4। तो हीलियम में जो है ना 90 नंबर का करेक्ट आंसर 0, 0 बटा सन्नाटा कहते हैं ना, तो इससे आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं सामाजिक अध्ययन से, सोशल साइंस, है ना, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1828 में लगा दिया जाएगा ना, तो 91 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, मुगल प्रशासन में, तो सवाल क्या था 92 नंबर, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था सेना अधिकारी, विदेश विभाग का मुख्य, लोक आचरण अधिकारी, पत्र व्यवहार विभाग अधिकारी। तो 92 नंबर का करेक्ट आंसर बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लोक आचरण अधिकारी, है ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 93 नंबर, इसका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रामचंद्र देव, है ना, रामचंद्र देव था। चलिए अगला सवाल देखते हैं, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो ये तो आसान था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब आपको याद है। कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, 1206 से 1210 तक ये रहा था, 12 से इसका एती में इंतकाल हो गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक लगा दीजिएगा ना। तो 94 नंबर का क्या हो जाएगा, 94 नंबर का क्या हो जाएगा, 94 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? देखिए अशोक के समय कल हम लोग पढ़ते, ये कनिष्क के समय हो जाएगा। तो कनिष्क के समय क्या, कहाँ मारिएगा, राजगीर मारिएगा ना, राजगीर लगा दीजिएगा। तो 95 नंबर का बिल्कुल सही जवाब नहीं होगा, ये आंसर होगा कश्मीर, करेक्ट क्या होगा, कश्मीर होगा, है ना। चलिए आपको ऑप्शन पे नहीं जाना, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? आसान सा, सेलुकस निकेटर का दरबार में आया था, इसका पुस्तक का नाम इंडिका है। चलिए ये सेलुकस निकेटर से आया था, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त, याद है ना। हर्ष चरित्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हर्ष चरित्र जो है वाणभट्ट लिखे थे। तो सही जवाब हो जाएगा 97 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, 97 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 97 नंबर का बी हो जाएगा। 98 नंबर हम लोग देखते हैं, मुद्रा राक्षक के नामक पुस्तक लेखक कौन है? मुद्रा राक्षक विशाख दत्त, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं,
नौकरशाही का कार्य है सरकार की नीतियों को लागू करना, प्रशासन चलाना, मंत्रियों को सहायता करना। ये उपयुक्त में से सभी। तो 99 नंबर का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 100 नंबर, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? राजा राम मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामीनाथन। ये तो सत्य तो महात्मा गांधी लगा दीजिएगा ना, तो 100 नंबर का क्या हो जाना चाहिए? तो महात्मा गांधी लगाइएगा तो 0 बटा सन्नाटा मिलेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी आंसर, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती होगा सत्यार्थ प्रकाश की रचना। ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं 100 कई नंबर देखते हैं। अब 101 नंबर देखिए। अनुशीलन समिति क्या नारी उत्थान के प्रति समर्पित था, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, या मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली एक क्रांतिकारी संगठन था? 101 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। बिल्कुल ये क्या था? तो एक क्रांतिकारी संगठन था। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 101 का डी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, या लॉर्ड हेस्टिंग्स से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 102 नंबर का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बीबी गिरी, एस डांगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर लाला लाजपत राय? तो 103 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, वो हो जाएगा डी हो जाएगा लाला लाजपत राय, है ना। तो सही जवाब लाला लाजपत राय हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, ये बार बार पूछता है, सोचिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पूछ रहा है। चैम्बरलेन था, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये चैम्बरलेन था? नहीं, चैम्बरलेन नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। जी चैम्बरलेन कहाँ से आएगा? ये चर्चिल होगा ना, हम सोचे चर्चिल है, तो चर्चिल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 106 नंबर देखिए। किसने 105 नंबर हो गया। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? नहीं, ये 105 नंबर कहाँ हुआ है? 104 नंबर हम लोग देखे थे, इसका आंसर हुआ था, हाँ 104 नंबर का आंसर जो है करेक्ट हो बी हो जाएगा, चर्चिल हो जाएगा। यही था भारत छोड़ो आंदोलन के समय प्रधानमंत्री। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आसान है। महावीर स्वामी आपको पता है कईवें तीर्थंकर थे? आखिरी तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे ना, प्रथम ऋषभ देव थे। तो इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? सभी को पता है कि महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या है, आप 24वें तीर्थंकर थे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 105 नंबर का सभी लोग जान रहे हैं कि इसका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पड़ता है ये आप सभी को पता है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पता है कब हुआ था? 1919 में, 13 अप्रैल को 1919 में हुआ था, है ना। ओ डायर और आर डायर दो को का कमाल था ये, यानी सब लोग को पता है। तो 106 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 106 नंबर का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? तो ये तो सही आप लोग को बताए थे कि 210 डिग्री पाला रहित यानी कपास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो 107 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 108 नंबर। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सौर ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा आप जान रहे हैं। 108 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, 108 नंबर का हो जाएगा राजस्थान। चलिए अगला सवाल देखते हैं। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यकता शर्त क्या है? तो शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, लोकतंत्र में अवस्था, या मतदान का दुरुपयोग? तो इसका 109 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्र में अवस्था। चलिए 109 नंबर का सी हो गया। 110 नंबर देखते हैं। विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय सभी लोग जान रहे हैं कि 110 नंबर का बिल्कुल करेक्ट होने वाला है वाशिंगटन डीसी, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो 110 नंबर हो गया, यही इतना तक ही था। तो चलिए अब हम लोग कल की वीडियो में मॉडल सेट 6 देखेंगे। क्या देखेंगे? मॉडल सेट 6 देखेंगे। आप 5 देख लिए, 4 2 3 नहीं देखें तो देख लीजिए जाकर। आप उर्दू लिए हैं तो उर्दू का वीडियो ऑल मौजूद है, एक ही DLED के प्ले लिस्ट है, उसमें सब वीडियो मौजूद है, आप वहां से जा के देख लीजिए। वक्त पढ़ने पर दीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा, वक्त नहीं दीजिएगा, कहीं भी नहीं दीजिएगा, कहीं से नहीं होगा। घर पर भी पढ़ते रहिए, वीडियो भी देखते रहिए, तो क्या होगा? रिवीजन होगा। रिवीजन से क्या होता है? याद हो जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। तो कल मिलते हैं अगली वीडियो में।